हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। यानी सप्लाई नाम का जो चैप्टर है इसमें आपका स्वागत है। ऑलरेडी 3 पार्ट नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे और मैं काफ़ी मुझे ध्यान है ना, कुछ महीने पहले मैंने वो डाल दिए थे, तीनों पार्ट मैंने डाल दिए थे। चौथे पार्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे रुक गया था वहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और जहाँ तक है आपने भी वो उतार लिए होंगे। क्लियर है? चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं पूर्ति यानी सप्लाई, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। पूर्ति में विस्तार और संकुचन को समझिए। पूर्ति में विस्तार और संकुचन को समझिए। इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्तार और संकुचन क्या होता है पूर्ति के अंदर, ठीक है ना। या पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन को रेखा चित्र की सहायता द्वारा समझिए। तो मेरे पास क्वेश्चन है, किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है कि पूर्ति में विस्तार और संकुचन को समझिए या फिर पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन को रेखा चित्र द्वारा समझिए। तो अब इसको आराम से करते हैं, इसमें काफी सारी चीजें कवर होने वाली है और इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं फिर कितना बचा हुआ है, वो निपटाना तो है ही हमने, ठीक है ना। शायद मार्केट में भी कुछ रह रहा है, या हो सके तो मैं मार्केट दोबारा से बना दूंगा जहां तक रहेगा मेरे दिमाग में, ठीक है ना। मार्केट में दोबारा से बना दूंगा उसे मैं। तो इसे खत्म करते फटाफट से। चलो, तो पूर्ति की गई मात्रा से अभिप्राय, पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन से अभिप्राय अन्य बातें समान रहने पर, यानी ये लाइन तो आपको लिखनी है, मैंने आपको बताया था। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी, यानी किसमें लिखा हुआ है? कीमत में। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप उस वस्तु की मात्रा में वृद्धि या कमी से है। यानी हो क्या रहा है, यानी जो पूर्ति की गई मात्रा या विस्तार या संकुचन जो होता है वो बेटा कीमत के कारण होता है। किस कारण होता है? कीमत के कारण होता है। जब हमने मांग वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी यही चीजें हमें वहां पे पढ़ने को मिलती है कि जो विस्तार संकुचन होता है वो कीमत के कारण होता है और जो वृद्धि कमी होता है वो अन्य कारणों के कारण होता है, नहीं जो अन्य कारक होता है उनके द्वारा होता है। क्लियर हो गया? तो हम बोलने के जा रहे हैं यहाँ पे कि पूर्ति की गई मात्रा से अभिप्राय अन्य बातें समान रहने पर, यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप जब उसकी मात्रा में वृद्धि या कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? विस्तार या संकुचन कहते हैं। अर्थात इससे अभिप्राय पूर्ति वक्र पर संचलन से है। देखो ये आपको याद रखना, पूर्ति वक्र पर संचलन यानी एक ही कर्म मिलेगा, उसी पर चलना, ऊपर या नीचे। या इसमें क्या पूछ सकता है? पूर्ति के विस्तार और संकुचन से। या तो बोलेगा इससे अभिप्राय पूर्ति वक्र पर संचलन से या पूर्ति के विस्तार और संकुचन से। तो बात को समझने की कोशिश करो और यहीं पे करो। जो डायरेक्टली पार्ट नंबर 4 में कूदने वाले बच्चे हैं बेटा, देखो वो तो गलत हो जाएगा। पहले आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 ही करना पड़ेगा। वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी डाला हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। उन 3 पार्ट को करने के बाद ये पार्ट करना अपने आप समझ में आ जाएगा, लय बन जाएगी, ठीक है। तो उसने बोला पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन से अभिप्राय अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत में वृद्धि या कमी होती है तो गारंटेड है पूर्ति की मात्रा में भी क्या होगी, यानी वस्तु की मात्रा में भी क्या होगा? वृद्धि या कमी होगा। तो उसी को हमने पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन बोला है। ये बात समझ आती है? इससे अभिप्राय ये भी आ सकता पेपर में, पूर्ति वक्र पर संचलन। अगर कोई बोलेगा पूर्ति वक्र पर संचलन यानी एक ही वक्र पर चलना, तो वो ये बेटे इसी की बात कर रहा है, ये इस नाम से भी आ जाता है। या पूर्ति का विस्तार और संकुचन से है। क्लियर हो गया? सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पूर्ति के विस्तार, यानी पूर्ति का विस्तार बोलो या पूर्ति में विस्तार बोलो, जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। तो उसने बोला अन्य बातें समान रहने पर, ये तो आपकी लाइन आती है, जब किसी वस्तु की कीमत, देखो क्या लिखा हुआ है, कीमत क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो उस वस्तु की जो पूर्ति है वो भी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। इसे कहते हैं पूर्ति में विस्तार। विस्तार मतलब बढ़ना, फैलना, ठीक है, बढ़ना। तो जब विस्तारित संकुचन बोलेगा तो आपको हमेशा कीमत के कारण बताना है, और वृद्धि कमी बोलेगा तो कि उसमें कीमत को समान कर देना, कीमत के कारण नहीं होता, वो किसी और कारणों से होता है। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाला है? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने पूर्ति का नियम पढ़ा हुआ है कि जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, और कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटती है। धनात्मक संबंध होता है। समझ में आ गया? पूर्ति वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो उसने यहाँ पे यही समझा रहा है कि जब कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, और आप समझा क्या रहे हो? विस्तार। तो विस्तार तभी तो हो रहा है, विस्तारित तो है, बढ़ रहा है तो विस्तार हो रहा है। इसका मतलब कीमत यानी पी, पूर्ति की गई मात्रा यानी क्यूएस, क्वांटिटी सप्लाइड। क्या लिखा है? क्वांटिटी सप्लाइड, क्यूएस लिखा है मैंने। कीमत बढ़ी, पूर्ति बढ़ी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे पूर्ति में विस्तार। क्या बोलेंगे? पूर्ति में विस्तार। और यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर संचलन देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? नीचे से
ऊपर की ओर संचलन देखने को मिलता है यहाँ पे। क्लियर हो गया? इसको समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन भी करते रहिए, या जहां जहां मैं अंडरलाइन करता हूँ प्लीज आप भी कर लिया करो, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, ताकि दिख जाए कि कीवर्ड्स है बेटा हमारे लिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसका कर्व बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कीमत लिखा है यानी प्राइस, यहाँ पे मात्रा लिखी है यानी क्यू। आपको पता है सप्लाई कर्व कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व होता है, मैंने एसएस लिख दिया इसको। ठीक है, आप स्केल का यूज करें, मैं बार बार बोलता हूँ जब भी मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, स्केल का प्लीज यूज करना आप। अब सपोज करो पहले मैंने कीमत ये रखी, पी रखा, तो ये यहाँ पे टच हुआ और इस तरह से यहाँ पे क्यू कर दिया मैंने। क्लियर हो गया? अब आपको विस्तार समझाना बेटा, क्या समझाना है? विस्तार समझाना है। तो अब हम क्या करेंगे, कीमत बढ़ा के देखेंगे। कीमत बढ़ाने पे ही विस्तार समझाया जाता है। ठीक है ना? चलो तो कीमत बढ़ा लेते हैं, P1 कर देता हूं, तो ये Q1 हो गया, और ये इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक पहुंच गया। इसका मतलब कहां की तरफ चला गया? ऊपर, ये नीचे से ऊपर की ओर संचलन। तो यही बेटा आपका क्या है, ये आपका जब प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। और यहां पे वही चीज नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर संचलन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर की ओर संचलन देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो ये आपका पहला कर्व था, काफी आसान सा था, समझ में आ गया होगा आपको। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, हमारे पास है पूर्ति में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। संकुचन मतलब कम होना होता है, तो यानी सिकुड़ना, एक तरह से बोलते तो सिकुड़ना। ठीक है ना? तो वही अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, क्योंकि बाकी फैक्ट जो कारक है उनकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, कीमत की। तो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, यानी कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उस वस्तु की जो पूर्ति है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी को क्या कहते हैं, पूर्ति में संकुचन कहते हैं। यानी जब वस्तु की कीमत कम हो रही है तो पूर्ति भी कम हो जाएगी, और कम होगी तो उससे संकुचन होगा। और जब वस्तु कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्तार। ठीक है, तो विस्तार और संकुचन हमेशा कीमत के कारण होता है, दिमाग में बैठा लो। क्लियर हो गया ना? तो मैंने ये पे बनाया, कीमत यानी P कम हो रही है तो पूर्ति की गई मात्रा यानी जो क्वांटिटी सप्लाइड है QS वो भी क्या आ रही है, कम हो जा रही है। क्लियर? इसका देखो कर्व बना के देखते हैं। ये आपका सप्लाई कर्व है SS, इस तरफ मैंने कीमत यानी P रखा है, इधर मैंने मात्रा यानी Q रखा है। क्लियर हो गया? अब सेम उसी तरह से ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक P ले लेते हैं, इसी मार्कर का यूज कर लेता हूं। सबसे पहले मान लो प्राइस आपने लिया और ये क्वांटिटी हो गई, वो P था और ये क्या है, Q है। क्लियर हो गया? अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब प्राइस कम करके देख लेते हैं, P1, तो प्राइस कम किया मैंने, तो ये भी क्या हो गया, Q1 हो गया। तो प्राइस कम किया तो ये भी कम हो गया। पिछले वाले में एरो लगाना अगर मैं भूल गया हूं तो एरो लगा देना, वो बढ़ रहा था ना तो ऊपर की तरफ, तो ये भी बढ़ रहा था। ठीक है ना? और यहां से ये ऊपर से कहां गया, नीचे आ गया, तो इसको हम बोलेंगे इस तरह से, ऊपर से नीचे की ओर संचलन। यानी यहाँ पे जो चल रहा है ये कर्व वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है बेटा, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है ना? और इससे पहले वाला था वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था। क्लियर हो गया? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वहां पे जो मैंने अभी कर्व बनाया था कुछ इस तरह का बनाया था, ये गया था, पहले मैंने प्राइस रखा था इस तरह से, ये Q, फिर मैंने P1 किया था, ये मैंने Q1 किया था। क्लियर है? तो यहाँ मैंने दिखाया था यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो ये ऊपर की ओर जा रहा था। और ये भी दिखा देना कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ी, तो ये एरो बना लेना। ठीक है? एरो बनाते हुए अच्छा लगता है। क्लियर हो गया ना? तो दोनों चीज समझ में आ गया। दोबारा मैं रिपीट करता हूं हटाने से पहले, अगर आपसे विस्तार पूछेगा तो आप बोलोगे विस्तार मतलब बढ़ना। बढ़ेगा कब? जब कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, पूर्ति की गई मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको विस्तार कहते हैं। और संकुचन कब होगा? जब कीमत कम होगी तो पूर्ति की गई जो मात्रा है वो भी कम हो जाएगी, पूर्ति भी तो कम हो जाएगी। तो जब कीमत कम पूर्ति कम, संकुचन। कीमत ज्यादा पूर्ति ज्यादा, विस्तार। क्लियर हो गया? जो विस्तार वाला था उसमें नीचे से ऊपर की ओर संचलन हो रहा है, और जो संकुचन वाला है उसमें ऊपर से नीचे। ठीक है ना? तो जो संकुचन वाला है उसमें ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है,
और विस्तार वाले में नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था। यहां तक सब समझ में आ गया ना? चलो इतनी बार मैंने रिपीट भी कर दिया कि आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए बच्चे। अब आगे देखिए ध्यान से, हमारे पास है पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। यानी हमें पूर्ति में वृद्धि बोला है और पूर्ति में कमी बोला है, किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि दोनों क्वेश्चन जो है आ जाते हैं और किस तरह से आते हैं बच्चे। ज्यादातर देखा गया ऐसे पूछता है पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में विस्तार को समझिए, पूर्ति में कमी और पूर्ति में संकुचन को समझिए। तो एक पॉइंट एक पाँव यहाँ रखता है क्वेश्चन का, एक पाँव उस तरफ रखता है, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ना बेटा जरा सा, है ना? तो पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी किसे कहते हैं? या पूर्ति में परिवर्तन। आप देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, पूर्ति में परिवर्तन। इससे पहले वाला क्या था? पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन, ऐसा वर्ड था, ठीक है? दोनों में अंतर है। तो पूर्ति में परिवर्तन किसे कहते हैं और उसको किसके रेखा चित्र की सहायता से समझाना है कि पूर्ति परिवर्तन को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है? तो अब देखो क्या लिखा हुआ, अन्य बातें समान ना रहने पर। इससे पहले वाले में क्या था? अन्य बातें समान रहने पर, ठीक है? तो यहाँ पे अन्य बातें समान नहीं है, ठीक है? अन्य कारकों जैसे उत्पादक का उद्देश्य, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, ठीक है? उत्पादक और जो हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे ना पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, तो वही है उत्पादक का उद्देश्य, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, आगतों की कीमतें। आगत मतलब कच्चा माल, मैंने बताया था, क्या बताया था? कच्चा माल की कीमतें आदि से जब पूर्ति में परिवर्तन आता है, यानी इनके कारण अगर पूर्ति में परिवर्तन आ रहा है तो उसे पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। बात को समझना, जो पूर्ति की गई मात्रा था उसमें क्या था? अन्य बातें समान थी, यानी ये सब फैक्टर थे वहां पे कांस्टेंट थे, समान थे। बस किसमें चेंज आ रहा था? इस वाले में कीमत में। तो कीमत में वृद्धि या कमी हो रही थी, तो पूर्ति में विस्तार या संकुचन देखने को मिल रहा था उस वाले में। बट यहाँ पे वृद्धि कमी बता रहा है, ये पूछ रहा विस्तार संकुचन नहीं पूछा, वृद्धि कमी पूछा है। तो वृद्धि कमी कभी भी कीमत के कारण नहीं होगा। यहाँ पे कीमत क्या होगा? स्थिर होगा। कीमत हमेशा स्थिर रहेगी इस वाले केस में, क्योंकि कीमत में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो परिवर्तन मिलेगा वो अन्य जो कारक होते हैं, जैसे उत्पादक का उद्देश्य, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, आगतों की कीमतें, ठीक है? सरकार की जो नीतियां है वो आपके फेवर में है या नहीं है, तो इस टाइप की चीजों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। समझ में आ गया? तो उसने बोला तो अन्य बातें समान ना रहने पर अन्य कारकों जैसे उत्पादक का उद्देश्य, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, आगतों की कीमतें आदि से जब पूर्ति में परिवर्तन आता है तो उसे पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। आगे, इससे पूर्ति वक्र में खिसकाव के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी पूर्ति वक्र में खिसकाव देखा जाता है यहाँ पे, ठीक है? यानी यहाँ पे अब एक वक्र की जगह दो दो वक्र आपको देखने को मिलेंगे, एक कर्व की जगह दो दो कर्व देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? इसमें दो तरह का खिसकाव आपको देखने को मिलेगा, या तो आगे की ओर खिसकाव या तो पीछे की ओर खिसकाव। आगे की ओर जो खिसकाव होता है उसे फॉरवर्ड शिफ्ट कहते हैं, खिसकाव होता है शिफ्ट होगा, है ना? और जो पीछे की ओर होता है उसे बैकवर्ड शिफ्ट कहते हैं। यहाँ शिफ्ट क्यों लिखा है? क्योंकि खिसकाव है। पहले वाले में शिफ्ट नहीं था, पहले वाले मूवमेंट थी। मूवमेंट मतलब संचलन, मूवमेंट यानी संचलन। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, पूर्ति की गई मात्रा बोलेगा तो बोलेंगे कीमत में परिवर्तन के कारण, यानी कीमत अगर कम या ज्यादा होती है तो उससे पूर्ति भी कम या ज्यादा होगा, तो उससे पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। उसमें विस्तार संकुचन पढ़ा जाता है। बड़ा क्लास से बोलेगा पूर्ति में परिवर्तन, सिर्फ पूर्ति में परिवर्तन बोलेगा तो उसका मतलब यहाँ पे पूर्ति में वृद्धि और कमी को देखा जाता है। और ये किसके कारण होगा? कीमत के कारण तो होने वाला है नहीं ये वाला, ये कीमत तो यहाँ पे स्थिर रहती है। यहाँ पे किस कारण होगा? उत्पादक का उद्देश्य, संबंधित वस्तु कीमतें, आगतों कीमतें। और यहाँ पे कीमत के कारण होगा और अन्य कारक जैसे ये होते हैं उत्पादक, संबंधित वस्तु कीमतें, आगतें, यहाँ पे स्थिर रहेगी। तो ये वाले फैक्टर इस वाले केस में विस्तार संकुचन में स्थिर रहते हैं और सिर्फ कीमत में परिवर्तन आता है। और जब ये वाला जो दूसरा केस है, कौन सा? ये वृद्धि कमी वाला जो केस है, ठीक है, इसमें कीमत स्थिर होगा और अन्य कारकों में परिवर्तन आएगा। देखो समझने की कोशिश करो मैं बोल क्या रहा हूँ। देखो एक बार आप क्लियर हो गए ना तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी ये बातें सारी, ठीक है ना? और अगर आप रट्टा लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो इस वाले हाथ को मैं क्या मान रहा हूँ? विस्तार संकुचन वाला केस, यानी पूर्ति की गई मात्रा, मात्रा बोल रहा है तो मात्रा में परिवर्तन ये वाला है। इस वाले में कीमत में परिवर्तन देखने को मिलेगा, मतलब कीमत कम ज्यादा देखने को मिलेगी, मगर जैसे उत्पादक का उद्देश्य, ये संबंधित वस्तु कीमतें, आगतों की कीमतें, ये इस टाइप की चीजें यहाँ पे स्थिर रहती है, इनकी बात यहाँ पे करते ही नहीं है। और जब मैं दूसरे वृद्धि कमी वाले केस में आ रहा हूँ, ये वाले इंक्रीज डिक्रीज वाले में आ रहा हूँ, तो यानी जैसे पूर्ति में परिवर्तन कैसा है जिसे कहते हैं, ठीक है ना? तो इसमें अगर आता हूं तो यहाँ पे कीमत स्थिर हो गया, नहीं यहाँ पे कीमत में परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें यहाँ पे जो अन्य कारक है ना इनमें परिवर्तन आएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे इसको यहीं पे रोक लेते हैं। इसके कर्व एंड ऑल जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? आप जब तक इतना अपने दिमाग में घुसाने की कोशिश करो कि हमने समझाया कि आज के पार्ट में। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।